उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना स्कूल था जिसे लोग मृत आत्माओं का स्कूल के नाम से जानते थे। इस स्कूल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती थी और कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने यहाँ भूतों को देखा है। इस स्कूल को कई साल पहले एक भयानक आग लगी थी जिसमें कई छात्र और शिक्षक मारे गए थे। तब से यह स्कूल बंद पड़ा था और कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दो दोस्तों अभिषेक और निखिल को भूतों और रहस्यमय घटनाओं में बहुत दिलचस्पी थी। वे दोनों कॉलेज के छात्र थे और अपने खाली समय में भूतिया जगहों की खोजबीन करते थे। जब उन्हें मृत आत्माओं का स्कूल के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाने और सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। एक रात जब पूरा कस्बा सो रहा था, अभिषेक और निखिल स्कूल के पास पहुंचे। स्कूल का बड़ा गेट बंद था लेकिन उसे खोलने में उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई। स्कूल के अंदर घुसते ही उन्होंने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। चारों ओर सन्नाटा था और केवल उनकी कदमों की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने सबसे पहले प्रिंसिपल के ऑफिस का रुख किया क्योंकि उन्हें लगा कि वहां से कुछ सुराग मिल सकता है। ऑफिस के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ बिखरा पड़ा था। टेबल पर पुराने दस्तावेज और फाइलें फैली हुई थी। निखिल ने एक पुरानी डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी स्कूल के प्रिंसिपल की थी जिसमें आग लगने के दिन की घटनाएं दर्ज थी। डायरी में लिखा था कि आग अचानक लगी थी और कोई भी कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग ने पूरे स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया था। अचानक अभिषेक को लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी निखिल ने एक भयानक चीख सुनी। वे दोनों डर के मारे वहीं जम गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने हिम्मत जुटाकर स्कूल के अन्य हिस्सों की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे कक्षा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कक्षा का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वे अंदर घुसे और देखा कि वहां के बेंच और डेस्क टूटी हुई थी। दीवारों पर बच्चों के हाथ के निशान थे, मानो वे बचने के लिए संघर्ष कर रहे हों। निखिल ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और अभिषेक ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया। तभी रिकॉर्डर में बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों दोस्त घबरा गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने स्कूल की लाइब्रेरी का रुख किया जहां उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में सभी मारे गए छात्रों और शिक्षकों की तस्वीरें थीं। तस्वीर के पीछे एक संदेश लिखा था, हमें न्याय चाहिए। अभिषेक ने महसूस किया कि इन आत्माओं की शांति के लिए उन्हें कुछ करना होगा। निखिल ने सुझाव दिया कि वे स्कूल के तहखाने में जाकर देखें जहां शायद आग लगने का असली कारण पता चल सके। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वहां एक पुराना बॉयलर था जो आग लगने का मुख्य कारण हो सकता था। उन्होंने ध्यान से बॉयलर की जांच की और पाया कि उसे जानबूझकर खराब किया गया था। अभिषेक और निखिल ने तय किया कि वे इस सच्चाई को उजागर करेंगे। उन्होंने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी और सबूत प्रस्तुत किए। पुलिस ने जांच के बाद पाया कि स्कूल के एक कर्मचारी ने अपनी दुश्मनी के कारण बॉयलर को खराब किया था, जिससे आग लगी थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मारे गए छात्रों और शिक्षकों के परिवारों को न्याय मिला। जब यह खबर पूरे कस्बे में फैली तो मृत आत्माओं का स्कूल का भूतिया माहौल समाप्त हो गया। अब वहां कोई अजीब घटनाएं नहीं होती थी और स्कूल को फिर से खोला गया। अभिषेक और निखिल की बहादुरी और सच्चाई की खोज ने उन्हें पूरे कस्बे में हीरो बना दिया। इस घटना के बाद आहट के एक विशेष एपिसोड में इस कहानी को प्रस्तुत किया गया जिसे लोगों ने बहुत सराहा। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अभिषेक और निखिल की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें।